संदीपा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू सो मच। एंड संदीपा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रीज़न था आपका दो दीवाने शहर में करने का, और क्या अट्रैक्ट किया आपको इस स्क्रिप्ट में? आई दो तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने फिल्म का पार्ट बनने का प्लान किया। पहली चीज़ तो थी ऑफ कोर्स द स्टोरी। बहुत टाइम के बाद एक स्वीट लव स्टोरी कोई बना रहा था जो एक टिपिकल लव स्टोरी नहीं है। एक ऐसी कहानी है जिसमें दोनों लोग थोड़े फ्लॉड हैं एंड कहानी के थ्रू वो लोग कैसे अपने अपने फ्लॉज को एम्ब्रेस करते हैं और दे ट्राई एंड एक्सेप्ट ईच अदर इन देमसेल्व्स। तो एक नॉवेल्टी थी ये एक, क्योंकि बहुत ऐसी कम कहानियाँ बनती है जहाँ पे हीरो हीरोइन अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हैं एंड दे आर अवेयर ऑफ इट। दूसरी थी मेरा कैरेक्टर नैना, जो एक तरफ से देखा जाए तो बाहर से एकदम परफेक्ट लगती है, उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर से वो कितनी लोनली है, कितनी टूटी हुई है, वो इस फिल्म के थ्रू आपको पता चलता है उसकी जर्नी। तो आई थिंक मेरे लिए वो डाइकोटोमी जो है कि आप बाहर से एकदम परफेक्ट लग रहे हो लेकिन अंदर से आपकी कहानी एकदम ही अलग है, तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग था। रिलीज़ के बाद अपने कैरेक्टर को आप कैसे देखती हैं, और इस रोल ने आपको इमोशनली और पर्सनली किस तरह चैलेंज किया? रिलीज़ के बाद आई एम ग्लैड कि जैसा मैंने सोचा था फिल्म वैसी ही बनी और मेरा कैरेक्टर वैसे ही निकल कर आया जैसे मैंने सोचा था। तो ये सेटिस्फैक्शन है कि जो सोचा था वैसा ही हुआ। मुझे पता था जो कन्फ्रंटेशन सीन है मृणाल के साथ सेकेंड हाफ में, आई थिंक मेरे को पता था वो कहीं ना कहीं इफ़ आई डू इट राइट वो हाईलाइट पॉइंट बनेगा, और वही हुआ। लोगों को वो सीन बहुत पसंद आया और काफ़ी लोग रिलेट कर पाए मेरे कैरेक्टर से उस चीज़ को लेके। एंड आई थिंक ऑन द होल जो एक एक्सपीरियंस होता है एक फिल्म शूट करने का, वो बहुत अच्छा था इस फिल्म के थ्रू। संजय लीला बंसाली का प्रोडक्शन, उनका एक विजन होता है एक फ़िल्म को लेके, आप सबको पता है कि वो विजुअली कितने स्ट्रॉन्ग हैं। एंड रवि उद्यावर सर जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट करी है, उनका भी सेंस ऑफ विजुअल इतना स्ट्रॉन्ग है। वो जिस तरीके से उन्होंने मुंबई को दिखाया है और उत्तराखंड को दिखाया है, आई डोंट थिंक अभी तक आपने मुंबई और उत्तराखंड को इस ब्यूटिफुली देखा होगा फिल्म में। तो दैट वाज ऑल वेरी एक्साइटिंग। फिल्म का टाइटल काफ़ी पोएटिक है, दो दीवाने शहर में। तो आपके हिसाब से ये कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी है या फिर एक मॉडर्न रिलेशनशिप और शहर की इमोशनल लोनलीनेस पर भी कमेंट करती हैं? एब्सोल्युटली, आई थिंक द लैटर। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। लव स्टोरी के थ्रू हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे एक्सप्लोर किया है, उन मुद्दों को जो शायद आप लोग रिलेट कर पाएंगे, चाहे वो सिबलिंग कंपैरिजन हो या सीकिंग वैलिडेशन हो या सेल्फ वर्थ के बारे में हो या सिस्टरहुड के बारे में हो। ये सारी चीज़ें, फैमिली वैल्यूज़, फैमिली बॉन्डिंग, किस तरीके से कभी कभी पेरेंट्स भी बहुत टॉक्सिक होते हैं, ये भी हमने एक्सप्लोर किया है फिल्म के थ्रू। सो इट्स नॉट जस्ट अ लव स्टोरी, आई थिंक इट्स अ मोर होलसम टेक ऑन अ लव स्टोरी। प्रोफेशनली फिल्म रिलीज और पर्सनली अपने रूट्स के साथ रिकनेक्ट करना, दोनों एक्सपीरियंस के ही एक ही वक्त हुए। आप रिसेंटली अपनी बर्थडे के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर गई थी। जी जी। तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस और क्या कहेंगे उसके बारे में? हर साल मैं अपने बर्थडे पे वैष्णो देवी जाती हूँ, तो ये एक ट्रेडिशन है मेरे बर्थडे का जो आई थिंक पिछले 15 सालों से मैं कर रही हूँ। आई थिंक जो सुकून मुझे पहाड़ों में मिलता है वो शायद मुंबई में नहीं मिलता, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जेनेटिकली पहाड़ों की हूँ, तो शायद इसीलिए मुझे पहाड़ों की ओर खिंचाव है। सो इट्स ऑलवेज, आई थिंक बिकॉज मेरा बर्थडे फरवरी में आता है तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता है, सो ऑलवेज कहीं ना कभी ना किसी ना किसी तरीके से जैसे मैं वैष्णो देवी से वापस आती हूँ, देयर इज़ ऑलवेज अ गुड न्यूज़ वेटिंग फॉर मी यूजुअली। तो इस बार वो गुड न्यूज़ मेरी फिल्म थी, दैट द फिल्म वॉज रिलीजिंग इन द थिएटर्स। क्योंकि हमने ये फिल्म 1.5 साल पहले शूट की थी, तो एंड फाइनली इट्स कमिंग आउट एंड नाउ इट्स गोइंग टू ऑल्सो कम आउट ऑन नेटफ्लिक्स।
तो बहुत अच्छा रहा, माता रानी ने ब्लेसिंग्स दे दी, और जिस तरीके से मुझे सहारना कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं अपने रोल के लिए, इट जस्ट आई फील लाइक इट्स जस्ट द ब्लेसिंग ऑफ माता रानी. फिल्म सिबलिंग और कंपैरिजंस के ऊपर मतलब कंडीशनल लव एक्सप्लोर करती है, तो क्या आपने कभी रियल लाइफ में कंपैरिजन का प्रेशर फील किया है? ऑफ कोर्स, आई थिंक आपने, मैंने, हर किसी ने सिबलिंग कंपैरिजन का प्रेशर फील किया है. अगर आपका कोई भाई बहन रहा है या कज़न रहा है, कभी ना कभी आप जब बचपन में या अभी आप हमेशा कंपेयर किए गए होंगे अपने पेरेंट्स से या टीचर्स से. ऐसा कितनी बार होता था, अगर आप अगर दो सिबलिंग्स सेम स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर्स बोलती हैं एक सिबलिंग को कि तुम अपने भाई जैसे क्यों नहीं अच्छा पढ़ाई कर सकते हो, या तो कभी डिसिप्लिन को लेके होता है, कभी कोकुलर एक्टिविटीज़ को लेके होता है. आई थिंक किड्स आर कॉन्स्टेंटली कंपेयर्ड टू समबडी और दी एल्स, और आई डोंट थिंक पेरेंट्स रियलाइज़ करते हैं और या टीचर्स रियलाइज़ करती हैं कि ये कितनी गंदी आदत है टू कंपेयर टू पीपल, क्योंकि एवरीबडी इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एंड जब आप ये कंपेयर करते हो तो कितना ट्रॉमा क्रिएट करते हो आप बच्चों में. आई डोंट थिंक लोगों को रियलाइज़ होता है. इट्स अ वेरी टॉक्सिक ट्रेट ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स टू डू दिस. हम भी अपने आप को दूसरों की लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में हो या कभी हमारे दोस्त जिन्होंने ज़्यादा कुछ अचीव कर लिया, तो आपको लगता है यार इसने क्यों इतना सब कुछ अचीव कर लिया, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ. आई थिंक पीपल नीड टू स्टॉप डूइंग दैट. सबकी जर्नी बहुत अलग है, सबकी टाइमिंग अलग होगी. यू आर नॉट गेटिंग वॉट यू वॉन्ट टू गेट इज़ बिकॉज शायद वो आपके लिए सही नहीं है उस टाइम पे. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट वी हैव टू मेक पीस विद, कि आप जैसे हो, जो हो, काफ़ी हो, योर इनफ फॉर योर सेल्फ, फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड जस्ट एक्सेप्ट दैट एंड मेक पीस विद दैट. असेंबल कास्ट में आपने इमोशनल ग्राफ को डिस्टिंक्ट रखना कितना चैलेंजिंग रहता है? आई थिंक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी राइटिंग की होती है. आई डोंट थिंक एज एन एक्टर मेरी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक इट डिफरेंट, क्योंकि क्या होता है कि जब वो कैरेक्टर्स अलग लिखे जा गए होते हैं तो उनको हमें सिर्फ निभाना होता है. हमें अपनी तरीके से उसको कुछ ऐसे अलग बनाने की कोशिश नहीं करनी होती है. यस, एक चैलेंज ये होता है कि फिल्मों में आपके पास टाइम कम होता है, तो विद इन दैट 4-5 सीन्स आपको कम्युनिकेट करना है ऑडियंस को कि आपका कैरेक्टर क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज़ इट गोइंग थ्रू, उसके क्राइसिस क्या है, उसका रेजोल्यूशन क्या है, सब कुछ वो सब कुछ 4-5 सीन में आपको बताना है. तो वो चैलेंजिंग रहता है, बिकॉज एज एन एक्टर देयर इज़ मोर वर्क फॉर यू in terms of your craft. You have to be more prepared for it. Other than that, it's फिल्म में सिद्धांत के कैरेक्टर की बात की जाए तो उनको जो है स्पीच प्रॉब्लम है, वो जी. स को श को स बोलते हैं, तो उस हिसाब से उनका एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव के बीच अनफोल्ड होती है. तो आपको क्या लगता है कि ये थीम आज के सोशल मीडिया के दौर में कितनी रिलेवेंट है, जब हर तरफ कंपटीशन और वैलिडेशन का प्रेशर है? आई थिंक यही मेन मुद्दा है फिल्म का, कि ये रिलेटेबिलिटी, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं वैलिडेशन सीख करने की कोशिश कर रहे हैं. हम अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं फॉर व्हाट वी आर. हम कुछ और बनना चाहते हैं, और हमको लगता है कि वो जो हम बनना चाह रहे हैं वो बेटर है देन व्हाट वी आर राइट नाउ. स्पेशली लड़कियों को ऐसा लगता है. लड़कियां हमेशा कॉन्स्टेंटली डाइट पर होती हैं, कभी 5 किलो ज़्यादा, 5 किलो कम, एक एंडलेस साइकिल बन गया है. कभी कीटो डाइट, कभी ग्लूटेन फ्री डाइट, कभी कुछ स्किन ट्रीटमेंट्स करा रही हैं, कुछ एंटी एजिंग हो रहा है, फिलर्स, लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स स्पेशली लड़कियों के लिए. आई थिंक द प्रेशर ऑल्सो टू लुक अ सर्टेन वे इज़ मोर ऑन विमेन. लड़कों को कोई कुछ बोलता नहीं. अगर वो शादी में आप देखो, लड़का कोई ऐसे ऐसे आया है, उसको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन लड़की अगर उतने अच्छे तरीके से ड्रेस्ड अप नहीं आई है तो बोलेंगे क्या हो गया, बीमार हो, तुम सच के क्यों नहीं आई बेटा, ये सब करना पड़ता है, पार्लर जाना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है. आई थिंक देयर इज़ अ लॉट मोर प्रेशर ऑन वुमेन टू लुक अ सर्टेन वे, टू फील अ सर्टेन वे, एंड इट्स वेरी अनफेयर. आई थिंक वी नीड टू रिकग्नाइज कि आप जैसे जाना चाहते हो आप वैसे जाओ, और वो इनफ है.
संदीप जी, आपको लगता है कि आजकल के एक्ट्रेस के ऊपर भी ये फ्लॉलेस और परफेक्ट दिखने का प्रेशर होता है, और क्या आपको लगता है कि ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कभी कभी एक्ट्रेसेस को जैसे आपने कहा कि कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स और ये सब की तरफ पुश करते हैं, और कभी कभार हमने इसका देखा है कि रिजल्ट जब एक्सपीरियंस के उसके हिसाब से नहीं होता तो वो लोग जो है मेंटल उसमें भी आ जाती हैं, कई एक्ट्रेसेस के साथ हुआ है ऐसा चीज़, तो क्या कहेंगे उस पे? आई थिंक ये सिर्फ एक्ट्रेसेस नहीं, आजकल काफ़ी नॉर्मल लड़कियों के साथ भी हो रहा है. लोग नॉर्मल लड़कियां जो कि स्क्रीन पे नहीं दिखती हैं, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कर रही हैं, फिलर्स, बोटॉक्स, ये सब बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है अब. ये सिर्फ पहले क्या होता था, सुंदर दिखना लगता था लोगों को, सिर्फ एक्ट्रेसेस करती हैं. बट आई थिंक एवरी गर्ल नाउ डेज वॉन्ट्स टू फील द हीरोइन हर ओन लाइफ. सब अपनी कहानी की हीरोइन है. तो आई थिंक इट्स अ डेंजरस टेरिटरी. आई थिंक हम एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हमें लगता है कि वी आर नॉट इनफ, एंड हमें एक अजीब से स्टैंडर्ड्स हैं ब्यूटी के जो हम फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक वी नीड टू स्टॉप दैट राइट नाउ, एंड इट विल स्टार्ट ओनली व्हेन आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, वो आपको ऐसा फील कराएंगे कि आप काफ़ी हो. आपको लगता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का प्रेशर भी ये चीज़ें हो जाती हैं उसके ऊपर भी? ऑफ कोर्स आई थिंक हम कॉन्स्टेंटली अपनी लाइफ को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, और इसलिए वो प्रेशर्स भी आ रहे हैं. हमें लगता है कि दूसरे की लाइफ हमसे बेटर है और हम वैसा बनना चाहते हैं. सो आई थिंक कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय. आप कभी खुश नहीं रह पाओगे अगर अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करोगे. अच्छा, 2026 में संदीपा के लिए सक्सेस का मतलब क्या है? बॉक्स ऑफिस एक्लेम या इनर सेटिस्फैक्शन? आई थिंक हर साल, चाहे वो 2025, 26, 27 कभी भी रहा हो, आई थिंक इनर पीस इज़ व्हाट आई सीक. काम आता जाता रहेगा, फिल्में बनती रहेंगी, चीज़ें हिट फ्लॉप होती रहेंगी. मुझे अपने आप के साथ जीवन बिताना है. तो आई नीड टू बी वेरी हैप्पी विद द पर्सन दैट आई एम. तो मेरा हमेशा एम यही रहा है कि मैं ग्रो करूं एज एन इंडिविजुअल, और ये समझ लूं कि मेरा पर्पस क्या है इस लाइफ का. संदीपा जी, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में एक शो है नेटफ्लिक्स पे, चुंबक, जो आने वाला है. एक फिल्म है लक्ष्मण उटेलकर के साथ, एंड दैट्स इट फॉर नाउ. ओके, थैंक यू. थैंक यू.